मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां शक्ति और रहस्य का संगम होता है। एक ऐसी लड़ाई की कहानी जहां सुनहरे रंग का जादू और टेलीपोर्टेशन की अद्भुत शक्तियां टकराती हैं। ये कोई साधारण युद्ध नहीं है, बल्कि एक ऐसा बैटल है जहां डीफाइड क्रीचर्स की शक्तियां और मिस्टिकल एबिलिटीज का प्रदर्शन होता है। मेंग ली का शरीर स्मॉल वर्ल्ड सील के नीचे दबा हुआ था। ये कोई साधारण मोहर नहीं थी, ये पूरे दुनिया को सिकुड़ने की शक्ति रखती थी। जैसे जैसे ये सील उसे दबाती जा रही थी, लगता था मानो पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में सिमट रहा हो। उसके चारों ओर सुनहरी जंजीरें टूट रही थीं, एक के बाद एक। हर टूटती जंजीर के साथ उसकी सांस तेज होती जा रही थी। हवा गाढ़ी हो रही थी, जैसे पानी में सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। लगता था जैसे पूरा ब्रह्मांड उसे कुचलने के लिए तैयार हो। उसकी हड्डियां चरमराने लगी थीं और उसके शरीर पर अविश्वसनीय प्रेशर पड़ रहा था। लेकिन फिर कुछ अद्भुत हुआ। मेंग ली के अंदर कहीं गहराई में छुपी हुई एक शक्ति जागने लगी। ये एक्सट्रीम किंग की गोल्ड सोल्जर बॉडी की पावर थी, एक ऐसी एबिलिटी जो सदियों से लेजेंड्स में छुपी हुई थी। अचानक मेंग ली के शरीर से एक अद्भुत सुनहरी रोशनी फूटी। ये कोई साधारण प्रकाश नहीं था, ये प्योर एनर्जी का मैनिफेस्टेशन था। उसका पूरा शरीर सोने की तरह चमकने लगा, जैसे किसी डिवाइन स्कल्प्टर ने उसे प्रेशियस मेटल से तराशा हो। हवा में बिजली की तरह एनर्जी दौड़ने लगी। उसकी आंखों से सुनहरी किरणें निकल रही थीं और उसके आसपास का एटमॉस्फेयर बिल्कुल बदल गया था। रोर! मेंग ली की दहाड़ पूरे आकाश में गूंजी। ये कोई इंसान की आवाज नहीं थी, ये किसी एंशिएंट बीस्ट की रोर थी। उसने एक हाथ से एक्सट्रीम पर्पल डीमन ड्रैगन को पकड़ा और इसे ऊपर उठाया। ये कोई साधारण ड्रैगन नहीं था, ये एक डेफाइड जीनोजेनिक था, एक ऐसा जीव जिसकी शक्ति देवताओं के बराबर थी। लेकिन मेंग ली ने अपनी गोल्ड सोल्जर किंग बॉडी की पावर से इसे एक भाले में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ड्रैगन का पूरा शरीर सुनहरी मेटल में बदल गया, उसकी स्केल्स डायमंड की तरह चमकने लगी। वीर, जो ये सब देख रहा था, हैरानी से बोला, ये कैसी शक्ति है? उसने एक डेफाइड जीनोजेनिक को भाले में बदल दिया। उसके ड्रैगन विंग्स, जो म्यूटेंट मार्क्वीज जीनोजेनिक जीन से बने थे, डर से कांप रहे थे। उसने कभी ऐसी इनक्रेडिबल एबिलिटी नहीं देखी थी। डेफाइट्स बहुत स्ट्रांग हैं, वो मन में सोच रहा था। मेंग ली डेफाइट क्रीचर्स को अपने वेपन्स में बदल सकता है। ये पावर तो बग की तरह है। गोल्डन ड्रैगन स्पीयर की नोक से अविश्वसनीय एनर्जी निकल रही थी। हवा में क्रैकलिंग साउंड्स आ रही थी, जैसे लाइटनिंग स्टॉर्म हो। मेंग ली ने फिर से दहाड़ा, खुल जा! और उस सुनहरे भाले ने स्मॉल वर्ल्ड सील को बिल्कुल बीच से छेद दिया। मोहर फट गई, जैसे कांच का टुकड़ा हो। एक विशाल एक्सप्लोजन हुई और पूरा एटमॉस्फेयर शॉक वेव से भर गया। लेकिन अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। सामने एक रहस्यमयी औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में ठंडक थी, लेकिन उसके होठों पर एक दिलचस्प मुस्कान थी। उसके चारों तरफ एक अजीब ऑरा था, जैसे वो किसी दूसरी डायमेंशन से आई हो। मेंग ली ने अपना गोल्डन ड्रैगन स्पीयर उसकी तरफ फेंका। स्पीयर हवा को चीरता हुआ इनक्रेडिबल स्पीड से आगे बढ़ा। लेकिन जो हुआ वो अविश्वसनीय था। औरत बिल्कुल गायब हो गई। एक सेकंड में वो यहां थी, अगले सेकंड में वहां। ये गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन की तरह था। सिस्टम्स के बीच इंस्टेंट ट्रैवल, कोई रिपल्स नहीं, कोई साउंड इफेक्ट्स नहीं, बस सीमलेस डिसअपीयरेंस और रीअपीयरेंस। वीर की सांस रुक गई। मून डॉपलगैंगर और टेलीपोर्टेशन? मेंग ली का भाला हवा में कटता रहा, लेकिन औरत को छू तक नहीं पाया। वो जहां भी अटैक करता, वहां सिर्फ हवा मिलती। औरत के कई डॉपलगैंगर्स दिखाई दे रहे थे, सभी एक जैसे, सभी असली लग रहे थे। ये कोई सिंपल इल्यूजन नहीं था। हर डॉपलगैंगर परफेक्ट था, जैसे रियलिटी के मल्टीपल वर्जन्स हों। कितनी डरावनी औरत है, वीर ने सोचा। अगर मैं भी इस तरह टेलीपोर्ट कर सकता तो किसी भी दुश्मन से लड़ना आसान हो जाता। लेकिन ये औरत दो डीएफाइड्स के साथ एक साथ लड़ रही है। उसकी आंखों में फियर और एडमिरेशन का मिक्सचर था। मेंग ली की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। उसका हर अटैक मिस हो रहा था। औरत बिना किसी रिपल के टेलीपोर्ट कर रही थी, जैसे पानी में पत्थर फेंकने पर भी लहर न उठे। उसकी मूवमेंट्स इतनी स्मूथ थीं कि लगता था जैसे वो टाइम और स्पेस को कंट्रोल कर रही हो। मेंग ली का पावरफुल गोल्डन ड्रैगन स्पेयर, जिसने अभी अभी एक वर्ल्ड लेवल सील को तोड़ा था, अब बिल्कुल बेकार लग रहा था। गुस्से में आकर मेंग ली ने अपना निशाना बदला। उसने पास के एक आइलैंड पर अटैक किया। अगर तुम सामने नहीं आओगी तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। उसकी आवाज में खतरा था। ये एक डेस्परेट मूव था। अगर वो औरत को डायरेक्टली हिट नहीं कर सकता तो कम से कम उसे रिएक्ट करने पर मजबूर कर सकता था।
गोल्डन ड्रैगन स्पेयर आइलैंड की तरफ तेजी से बढ़ा। हवा में विस्लिंग साउंड आ रही थी और स्पेयर के चारों ओर गोल्डन एनर्जी का ट्रेल बन रहा था। लेकिन अचानक, गुड टाइमिंग, औरत की आवाज आई। वो मैंगली के भाले पर खड़ी हो गई। उसके पैर स्पेयर की नोक पर थे, जैसे वो किसी सीढ़ी पर खड़ी हो। ये इम्पॉसिबल था। इतनी तेजी से आने वाले भाले को रोकना किसी भी नॉर्मल बीइंग के लिए असंभव था। मैंगली हैरान रह गया। इतनी इनक्रेडिबल फोर्स के साथ आने वाले भाले को रोकना असंभव था, लेकिन औरत ने इसे बिल्कुल आसानी से कर दिया था, जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। फिर जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, गोल्ड सोल्जर किंग बॉडी। मैं समझ गई। उसके वर्ड्स में एक अजीब कॉन्फिडेंस था। उसने अपना हाथ स्पीयर पर रखा और तुरंत ही कुछ अविश्वसनीय होने लगा। अचानक मैंगली का सुनहरा भाला सफेद होने लगा। सोने का रंग गायब हो रहा था, जैसे कोई पेंट वॉश कर रहा हो। यह ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन इररिवर्सिबल था। औरत ने स्पीयर को अपने कंट्रोल में ले लिया था और अब यह उसकी पावर के अधीन था। असंभव, मैंगली चिल्लाया। उसकी आवाज में डिसबिलीफ और पैनिक का मिक्सचर था। तुम्हारे पास गोल्ड सोल्जर किंग बॉडी कैसे हो सकती है? ये उसकी सबसे पावरफुल एबिलिटी थी और अब वो देख रहा था कि कोई और भी इसे यूज कर सकता है। औरत ने ठंडी हंसी हंसी। ये जीनो वर्ल्ड थ्योरी का वेपन नहीं है, ये एक्सट्रीम किंग की गोल्ड सोल्जर किंग बॉडी है। तुम्हारी जीनो वर्ल्ड थ्योरी बकवास है। उसके वर्ड्स में अथॉरिटी थी, जैसे वो सेंचुरी सेन पावर्स को समझती आ रही हो। वीर का मुंह खुला रह गया। मैंने लिटिल स्लेव को अंडर एस्टिमेट किया था, औरत ने कहा। ये गोल्ड सोल्जर किंग बॉडी इंटरेस्टिंग है। उसकी आवाज में एक अजीब सेटिस्फैक्शन थी, जैसे उसने कोई वैल्यूएबल डिस्कवरी की हो। हवा में टेंशन इतनी थिक थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैंगली, जो अभी तक अजेय लग रहा था, अब हेल्पलेस खड़ा था। उसकी सारी शक्ति, उसका ट्रांसफॉर्मेशन और उसका गोल्डन ड्रैगन स्पीयर, सब कुछ एक झटके में बेकार हो गया था। यह सिर्फ फिजिकल डिफीट नहीं थी, बल्कि उसकी अंडरस्टैंडिंग की कंप्लीट फेलियर थी। औरत ने स्पीयर को अपने हाथ में घुमाया। सफेद रंग में चमकता हुआ वेपन अब उसका था। मैंगली की गोल्ड सोल्जर किंग बॉडी की शक्ति भी उसके सामने फीकी पड़ गई थी। यह बैटल सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की नहीं थी, यह पावर्स की अंडरस्टैंडिंग की लड़ाई थी। औरत ने साबित कर दिया था कि वो सिर्फ टेलीपोर्टेशन और डॉपलगैंगर्स में ही एक्सपर्ट नहीं थी, बल्कि वो मैंगली की सबसे पावरफुल एबिलिटी को भी कंट्रोल कर सकती थी। मैंगली के चेहरे पर शॉक और डिसबिलीफ का मिक्सचर था। जिस पावर पे उसे इतना भरोसा था, वो उसके सामने बेकार साबित हुई थी। औरत की मिस्टीरियस एबिलिटीज ने उसे कंप्लीटली आउटक्लास कर दिया था। ये मोमेंट उसके लिए एक हार्श रियलिटी चेक था। इस कहानी में हमने देखा कि कैसे ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर एस्टिमेशन किसी भी पावरफुल वॉरियर को गिरा सकते हैं। मैंगली की इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन और गोल्डन ड्रैगन स्पीयर की शक्ति भी उस औरत की सुपीरियर अंडरस्टैंडिंग और मास्टरी के सामने फीकी पड़ गई। ये बैटल हमें सिखाता है कि ट्रू पावर सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ में नहीं, बल्कि विजडम और अंडरस्टैंडिंग में छुपी होती है।